हेलो हेलो जी, जी। स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, हमारी वीडियोस को देख रहे होंगे। जी तो गाइस, आज हम लोग देखने लगे हैं रामायण जो है, जो कि मतलब सीरियल है रामानंद सागर का, उसके एडिट्स हैं जो कि हम लोग आज देखने लगे हैं। इस पे रिएक्शन बनाने लगे हैं। उम्मीद है आप लोगों को देख के हम लोगों को अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ वीडियोस को एंड तक देखिएगा। और हम लोगों ने जो पिछली एडिट्स वीडियो पे रिएक्शन दिया है वो भी ज़रूर जाकर देखिएगा। जैसा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब और शेयर करें। और जहाँ पर हम लोग मूवीज बना रहे हैं प्लीज वो भी जाकर जरूर देखिए, बराबर से देखना आज की स्टाइल। मेरे भाग्य तो उसी दिन फूट गए जिस दिन मेरे श्री राम भैया वन को चले गए। वो श्री राम भैया जो तुम्हें अपनी माता से अधिक स्नेह करते थे, वो कौशल्या माता जो तुम्हें अपनी बहन से अधिक समझती थी, उनके इकलौते पुत्र को वन में भेजते हुए तुम्हारे आत्मा ने चीत्कार नहीं किया? इसको क्या है? ऐसा क्रूर वरदान मांगते हुए तुम्हारे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़े? तुम्हारी जीवा जल क्यों नहीं गई? ये तो कैसी मूर्खता की बातें कर रहा है। तू क्यों नहीं समझता कि हर माँ को अपने पुत्र को बनाने का लोभ होता है। लोभ मनुष्य को तेरी तरह अंधा कर देता है, जिसे पाप और पुण्य में कोई भेद नहीं भाई दिखाई ही देता। लग रहा है। अरे श्री राम से मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी भी प्यार करते हैं। मैंने जो कुछ भी किया तेरे लिए किया है। मैं तेरी माँ हूँ, पर तेरी आपकी माँ माँ को हूँ। कह रहा है। आज के बाद तू मेरी माता नहीं। ये परीक्षा नहीं है तो अग्नि द्वार से लांघना, ये सब क्या है? मुझे अपनी देव से अपनी ये श्री सीता राम वापस थे, लेनी ये है। पुरानी 1986। लीला हाँ, करना आवश्यक आपके है। टाइम लीला वाला। करना आवश्यक है। अग्निदेव से सीता लेनी है, ये कैसी लीला है भैया? ये क्या गुरु रहस्य है? कुछ तो बताओ। सुनो लक्ष्मण, स्वर्ण मृग के आने से पहले मुझे पता चल गया था कि रावण सीता का हरण करने वाला है। और जब एक दिन तुम लकड़ी लेने वन में गए तो मैंने सीता से कहा, जब तक मैं राक्षसों का नाश न कर लूं, तुम्हें अग्निदेव की सुरक्षा में रहना। जो आज्ञानाथ। इस प्रकार सीता अग्निदेव की सुरक्षा में चली गई और हमारी सहायता के लिए देवी का प्रतिबिंब छाया सीता के रूप में रह गया। कि तुम ये अपने क्या राम था? के लिए मुझे क्या समझ दे नहीं आया सकते वो हो? बात। मैं श्री राम के लिए अपने प्राण दे आत्मा उधर चली गई। प्राण अच्छा है देना बस राम। अपनी प्रेमी के लिए कभी कभी जीना कठिन होता है। यदि तुम सच्चे भक्त हो तो श्री राम के चरणों में बैठकर उन्हीं से पूछो कि उनकी प्रसन्नता किसमें है, और वो जो कहें वही कार्य प्रेम की पूजा समझकर करो। महाराज, अब तक मैं केवल अपने कर्तव्य, अपनी कीर्ति की बात सोचता था और उसे प्रेम समझता था। फिर भी आपने मुझे जिताकर मुझे भक्ति का दान दिया। मैं जन्म जन्मांतर तक आपके इस उपकार का ऋणी रहूंगा। भैया, आज्ञा दो, मुझे क्या करना है? ये वही है ना जो फर्स्ट सीन में थे। जीतने वाले नीचे नहीं बैठते मेरे भारत। भाई। आज राम तुम्हारे और प्रेम भी के का सामने भाई है, हार मुझे गया। तो पता नहीं था। उस वचन का क्या जो आपने ये मुझे वाली विवाह के समय न्यू दिया था, रामायण अब आने हमारा वाली है। भाग्य एक है और भाग्य में रणबीर जो भी कपूर लिखा उसमें है राम बने हैं। हाँ, फिल्म मुझे स्वीकार है। जब तक राम और रावण ये दोनों रावण। पृथ्वी पर रहेंगे, तब तक बैर का अंत कैसे होगा? मंदोदरी, शांति के लिए हम दोनों में से एक का अंत होना आवश्यक है। तुम राम को भगवान मानती हो सकता है वह साधारण नर नहीं है। इंद्रजीत भी उसे नारायण कह गया। यदि वह नारायण है तो भी जीत रावण की है, जिसे रावण में बहुत मारने के अकड़ लिए थी। स्वयं भगवान को धरती पर दर दर भटकना पड़ता है। रावण में बोले दिमाग भी सच्चा बहुत मित्र था। वही है जो अपने हारे हुए मित्र को फिर से विजयी बनाने के लिए अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु का बलिदान कर दे। हे सुग्रीव, हम रघुवंशियों को अपना धर्म, अपना गौरव प्राणों से भी प्रिय है, परंतु अपने मित्र का संताप हरने और उसे विजयी बनाने के लिए यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं उनका भी बलिदान कर दूंगा। मित्रता निभाने के लिए यदि पाप कर्म करके मुझे नरक भी भोगना पड़े तो मुझे स्वीकार है। यही मित्रता का आदर्श है और यही मेरी शपथ है। महात्मा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक ही वर दीजिए। कृपा करके मेरी माता को दिया हुआ श्राप वापस ले लीजिए। हाँ,
आपने अंत समय में माता कैकेयी से कहा था कि मैं तेरा त्याग करता हूं। मेरी विनती है कि आपका दिया हुआ श्राप मेरी माता को स्पर्श न करे। राम उन पर और भरत पर प्रसन्न हो। राम, किसी पर दोष लगाकर दंड देना तो सभी को आता है, परंतु वो पतित पावन जो किसी गिरे हुए को उठा सके विरला ही होता है। ऐसे महामानव के चरणों को छूने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस शिला को अपने पवित्र चरणों से स्पर्श करके एक अभागन का उद्धार करो राम। प्रभु, यदि रण में हमें कोई ललकारे तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार हम उससे अवश्य लड़ेंगे, चाहे वो स्वयं काल ही क्यों ना हो। परंतु हम रघुवंशियों का यह भी धर्म है कि हम गौ, ब्राह्मण और स्त्री पर हाथ नहीं उठाते। ब्राह्मण हमारे लिए सदा पूजनीय है और उनकी सेवा करना हमारा परम धर्म है। सो प्रभु और सेवक के बीच युद्ध कैसे हो सकता है? आपकी और हमारी बराबरी कैसे हो सकती है? राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। मैं सत्य कह रहा हूं, यदि मेरे लक्ष्मण को कुछ हो गया तो फिर आप लोग राम को भी जीवित नहीं पाएंगे। दैव के आगे भाइयों में बहुत प्यार, किसी का वश नहीं चलता। यदि मेरी मृत्यु भाई के विछोह में ही लिखी है तो उसे कौन टाल सकता है? यदि ये युद्ध जीत भी लिया तो किस काम का? लक्ष्मण बिना मैं अयोध्या का राज कैसे भोग सकूंगा? सीता का त्याग राम करेगा? क्या राम सीता का त्याग करेगा? नहीं, राम नहीं करेगा, सीता त्याग करेगी। परंतु क्यों? क्योंकि विवाह के पश्चात आप ही ने कहा था कि सीता तुम मेरी दासी नहीं, मेरी मित्र, मेरी साथी बनकर रहना। सो मित्र के नाते मेरा कर्तव्य है कि यदि मेरा रहना आपके जीवन को कलंकित कर रहा हो, मैं आपके रास्ते से हट जाऊं। झूठ के सामने घुटने टेक कर नहीं, रजामत के सामने नतमस्तक होकर। यही बात तो हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते थे। यही बात राम ने कही कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझे शांति चाहिए। मूर्ख, इस बात में तुझे राम की करुणा दिखाई दी, उसका भय दिखाई नहीं दिया कि रण क्षेत्र में रावण के सामने आने के विचार से ही उस धनुर्धारी के हाथ पांव कांपने लगे। जिसकी प्रिय पत्नी को कोई हर के ले गया हो, उस शत्रु के लिए इतने महीनों से उसके रक्त में प्रतिशोध की कोई ज्वाला नहीं भड़की, तो फिर वो क्षत्रिय का रक्त नहीं होगा। वो तेरा परमवीर जो भिखारियों की भांति हमसे सीता की भीख मांग रहा है। तुम समझते हो कि अपने आप को राम कहने से तुम परशुराम का भी सामना कर सकते हो? तो उठाओ शस्त्र और मेरे साथ युद्ध करो, मैं तुम्हें निहत्था नहीं मारूंगा। प्रभु, यदि रण में हमें कोई ललकारे तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार हम उससे अवश्य लड़ेंगे, चाहे वो स्वयं काल ही क्यों ना हो। परंतु हम रघुवंशियों का यह भी धर्म है कि हम गौ, ब्राह्मण और स्त्री पर हाथ नहीं उठाते। ब्राह्मण हमारे लिए सदा पूजनीय है और उनकी सेवा करना हमारा परम धर्म है। आपकी और हमारी बराबरी कैसे हो सकती है? मेरा तो छोटा सा नाम है राम, परंतु आपका परशु समेत परशुराम। ओके, तुम्हारी सेना में ऐसा एक योद्धा तो बताओ
जिसके साथ युद्ध करने में रावण को आनंद मिले। हे लंकेश, यदि आपको अपने योद्धाओं की शक्ति पर बड़ा मान है तो मैं श्री राम की ओर से आपके समस्त योद्धाओं को चुनौती देता हूँ। मैं अपना पैर आपके इस दरबार में जमा देता हूँ। यदि आपका कोई योद्धा इस पैर को धरती से उठा सके तो मैं अपने स्वामी की ओर से ये वचन देता हूँ कि वो अपनी हार मानकर इस लंका से वापिस चले जाएंगे। जय श्री राम। कोई हिला नहीं सका होगा, है ना? ऐसा ही हुआ होगा। मैंने नहीं देखा है, मैंने रामायण पता नहीं मैंने क्यों नहीं देखी, मतलब स्टार्टिंग से एंड तक प्रॉपर नहीं देखी। चरण पकड़ने हैं तो जाकर श्री राम के चरण पकड़। मान लिया हमने भ्रम से नारायण को नहीं पहचाना, मान लिया अपने चित्त के मोह में एक स्त्री का हरण कर लिया, मान लिया अपने गौरव और अहंकार में हमने किसी का परामर्श नहीं सुना। इन सब बातों की चर्चा करने से इतिहास पीछे नहीं मुड़ जाएगा। जो बीत गया बुद्धिमान उसका शोक नहीं करते, भविष्य की चिंता कर्मयोगी नहीं करता। इस समय इस क्षण क्या करना है उसका ही निश्चय आवश्यक हो जाता है। तो निश्चय कर लो कि तुम्हारा अपनी जाति के प्रति, अपने भाई के प्रति कुछ कर्तव्य है या नहीं। भाई है इसका। जिन शक्तियों पर तुम घमंड कर रहे हो वो शक्तियां तेरे पाप कर्मों के कारण कलंकित और भ्रष्ट हो चुकी हैं। न केवल शक्तियां वरन उन शक्तियों का वरदान देने वाले ब्रह्मा और शिव को भी तेरे पापों ने कलंकित कर दिया है। याद रखो, जब शक्ति भ्रष्ट हो जाए और उसके देवता कलंकित तो शक्ति में बल नहीं रहता। सत्य अकेला हो तो भी भ्रष्ट शक्तियों की अपार सेना उसके सामने पराजित हो जाती है। तूने आज तक केवल देवताओं को परास्त किया है, एक पवित्र पतिव्रता नारी के सत्य बल से तेरा सामना नहीं हुआ। अहंकारी मूर्ख, तूने पाप वृत्ति से एक बार अपने पापी हाथों से मेरा अंग स्पर्श किया है। इतना ही दोष तेरे नाश के लिए पर्याप्त है। रामायण में लक्ष्मण रेखा को अक्सर लोग सिर्फ एक साधारण रेखा समझ लेते हैं, लेकिन असल में वह मंत्रों और तप शक्ति से बनी एक दिव्य सुरक्षा सीमा थी जिसे लक्ष्मण ने माता सीता की रक्षा के लिए बनाया था। कहा जाता है कि लक्ष्मण ने रेखा खींचते समय मंत्रों का उच्चारण किया जिससे वह रेखा एक अदृश्य कवच बन गई। उस सीमा के अंदर रहते हुए सीता जी को कोई राक्षस, कोई नकारात्मक शक्ति, यहाँ तक कि कोई कपटी व्यक्ति भी छू नहीं सकता। इसी कारण जंगल में रहते हुए भी रावण, जो अपनी चालाकी और शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, सीधे उस रेखा को पार नहीं कर पाया। उसे समझ आ गया कि बल से नहीं बल्कि बुद्धि से काम लेना होगा। तभी उसने साधु का वेश धारण किया और कुटिया के पास आकर विनम्र स्वर में भिक्षा मांगी। सीता जी करुणामयी थी, अतिथि को खाली लौटाना उनके संस्कारों के विरुद्ध था। जैसे ही वे भिक्षा देने के लिए आगे बढ़ी और रेखा से बाहर कदम रखा, उसी क्षण उस सुरक्षा का प्रभाव टूट गया। बस यही वह पल था जब रावण को अवसर मिला और उसने सीता जी का अपहरण कर लिया। कहते हैं यही घटना आगे चलकर राम रावण युद्ध का कारण बनी और पूरी रामायण की कहानी को नया मोड़ दे गई। कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलें। वैभव, शक्ति, संपत्ति के मोह में आकर जो स्त्री अपना पतिव्रत धर्म भूल जाए, उससे अधम और कोई नहीं हो सकता। मेरे लिए वो मेरे बनवासी वीर ही तीनों लोकों की संपत्ति से अधिक मूल्यवान है। उस महान पुरुष सिंह के सामने तुम मुझे एक कायर, तुच्छ सिंगल लिखते हो। जी तो गाइस, ये थी आज की वीडियो और ये थे रामायण के कुछ एडिट्स थे जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग थे। इसमें हम लोगों को श्री राम, श्री लक्ष्मण और माता सीता और रावण, उनके भाई, बहुत से मतलब सारे ही, हाँ, हनुमान जी तो, उनके भी हैं, कितने साल पुरानी, बहुत साल पुरानी। और लोगों को भी 1986 ही है ना, मैंने वहाँ पर लिखा हुआ एक जगह पर देखा था। 1986 में आई थिंक ये सीरियल स्टार्ट हुआ था आना, और हर रोज भी एपिसोड लगता होगा। मुझे लगता है इसके खत्म होते होते भी एक साल या मे बी इससे ज्यादा लग गया हो, क्योंकि बहुत ज्यादा एपिसोड्स थे इसके। तो छोटा छोटा तो दिखाते थे इस टाइम, आधे घंटे का एपिसोड होता था नहीं। हाँ, तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग। और अभी तक बोलते हैं कि मतलब इस रामायण के बाद कितनी रामायण और बनाई गई, कोई नहीं। और वही तो बताने लगी हूँ, कितनी मूवीज और बनाएगी। लेकिन जो लोगों को ये रामायण अच्छी लगी थी ना, इसमें हर एक मतलब के रोल बोलते हैं, हर एक जितने भी मतलब एक्टर्स लिए गए थे उन पे जितना ज्यादा सूट किया था ना, उतना आज तक
कोई और नहीं बंदा बना सके रामायण नहीं। नहीं बना सके हैं। और उतनी अच्छी किसी कोई रामायण दे के उतनी डिटेल में या फिर उतने हाँ। नहीं लगी है जितनी रामायण। ये वाली रामायण लोगों को इतनी अच्छी अभी भी बहुत अच्छी उस लगती टाइम पे नहीं, उस टाइम पे तो अच्छी लगती थी, मैं बोल रही हूँ अभी भी लोगों को बहुत अच्छी लगती है यही तो ना रामायण। ये रहे तो ना बनाने वाले अब तक मुझे लगता है। नहीं, ये एक्टर है, ये जो श्री राम बने हैं ये एक्टर हैं अभी केड़ा तक। है? ये ना शक्तिमान जरा? नहीं शक्तिमान शक्तिमान नहीं नहीं। है ये। अभी जो न्यू रामायण वो नहीं आने हाँ। वाली मूवी रणबीर कपूर की, हाँ। उसमें रणबीर कपूर है, उनके फादर इनको बनाया गया, मतलब अच्छा। बाप बने हैं उनके, है ना? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैंने जब ट्रेलर देखा था तो मैं उस ट्रेलर में भी बोल रही थी मुझे लगता है कि वही एक्ट्रेस जो है उनका मुझे नहीं पता, और जो रावण बने हैं मुझे उनका भी नहीं पता कि वो पता नहीं, शायद क्योंकि है या उस नहीं। टाइम पे भी वो रावण की बहुत ज्यादा मतलब एज लग रही थी, है ना? हाँ। कितनी एज के लग रहे थे, तो अभी तक वो जिंदा होंगे या नहीं मुझे नहीं पता है। बट ये एक्टर जो है श्री राम जो बने थे वो अभी तक जिंदा है। और रामायण की सीरियसली प्रॉपर कहानी का मुझे नहीं पता है, क्योंकि मुझे लगता है कि आज तक कोई रामायण पे पूरी देखी नहीं। पूरी रामायण का पूरा सीरियल नहीं देखा है। महाभारत जबकि उस पर हम लोगों ने रिएक्शन बनाया था, वो भी हाफ पे मैंने देखा है, और हाफ स्टार्टिंग का नहीं देखा, लेकिन रामायण के किसी सीरियल पे नहीं। और किसी मूवी भी आई थिंक मैंने कोई प्रॉपरली नहीं देखी है, कुछ वीडियोस ही हैं जो कि देखी हुई हैं। सो पता है कि उनको मतलब इतने साल का वनवास मिला था, लेकिन क्यों मिला था? अभी वो जो फर्स्ट वाला इसमें वो सीन दिखाया गया ना कि उनकी जो आई थिंक सौतेली माँ थी, है ना, उन्होंने उनको बोला था कि कोई सजा दी थी ये ना वनवास की, लेकिन क्यों दी थी और क्या वजह थी इसके पीछे वो मुझे उतने डिटेल में नहीं पता है। अब ये मूवी आने वाली है ना रामायण, वो तो पक्का देखेंगे तो सब फिर लोग पता देखने लगेगा। वाले हैं। हाँ, और उसमें भी वो सीन दिखाते हैं, वो ना उसमें ट्रेलर में भी दिखाया था कि वहाँ से दिखाते हैं, तो उसमें डिटेल के साथ सब कुछ पता लगेगा। लेकिन ये बहुत अमेजिंग सीरियल है सीरियसली, क्लिप्स भी जितनी ज़्यादा हाँ। देखी जो श्री समझ आता है ना हाँ कि जो भी बड़ा हाँ, स्लो नहीं स्लो दिखाते हैं, और सूट किया है ना जो श्री राम का रोल है, वो जो एक्टर है ना वो उनपे सीता भी। हाँ उनकी जो बीवी हाँ दिखाई गई सीता, हैं हाँ वो भी बहुत ही ज्यादा ना मतलब अच्छे वे में और बहुत ज्यादा अच्छे से ना एक्टिंग उन्होंने भी सही की। रोल को निभाया है इसको, और बहुत अच्छी एक्टिंग की है कि लोगों को मतलब बड़ा ज्यादा अच्छा लगा था। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा हमारे साथ ये वीडियो देखकर। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो ज्यादा लाइक लाइक कीजिए, कीजिए, सब्सक्राइब शेयर करें ज्यादा से प्लीज जरूर ज्यादा। कीजिए हमारी पिछली एडिट वीडियो हाँ। और भी जो दूसरी वीडियोस हैं, वो भी एक देखें। हमारा चैनल है वहाँ पर सॉन्ग्स बना रहे हैं, एक पे मूवीज बना रहे हैं, तो प्लीज वो भी जरूर देखिए। उनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, प्लीज जरूर जाकर देखिए। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया, अल्लाह लव हाफिज, यू ऑल, अल्लाह बाय। हाफिज।